हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इसमें से कौन सी एपीज हैं हमारे पास में, पहले ये चेक करना है हमने। उसके बाद हमारे पास में इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स भी लिखने होंगे। यानी कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। उसके बाद हमें ये करना है अगर वो एपी हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और उसके बाद हमें इसके 3 मोर टर्म्स भी लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास में बच्चों? क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 और इस तरीके से एक सीरीज चल रही है, और हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अब एपी होने के लिए हमने क्या बताया था आपको? एपी होने के लिए ये जरूरी है कि अगर हम फर्स्ट टर्म के अंदर अगर डी प्लस करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस करते हैं, या फिर हम ये मान के चले कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का भी डिफरेंस वही होना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ के बीच का भी वही डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस वही है तो एपी है, वरना ये एपी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हमने माना कि हम फर्स्ट टर्म तो ए लेट कर लेते हैं कि ये 2 है। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर कुछ नंबर डिफरेंस चेक करेंगे। A2 A1 चेक करेंगे हम यहां से। तो A2 यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास में 4 और फर्स्ट टर्म हमारे पास में 2, तो आंसर आया कितना हमारे पास में? 2। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया? A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, तो ये 8 माइनस कितना आ जाएगा? 4। 8 माइनस 4 मीन्स आया 4। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके बीच का ही डिफरेंस सेम नहीं आया तो आगे आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हमारे पास में अगर ये आ जाते तो हमें थर्ड वाला भी चेक करके देखना था। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि ये यानी कि ये इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन एपी। ये एपी हमारे पास में नहीं है बच्चों। क्लियर है इतना? अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमारे पास में कोई एक सीरीज गिवन थी, उसके लिए हमें हमारे पास में आया कि हमें इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और हमने एपी चेक की कि उसका डिफरेंस इक्वल नहीं आया, इसीलिए हमने क्या किया? ये एपी नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास में 2,5/2 और ये है 3 और ये है हमारे पास में 7/2 और डॉट 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 इस तरीके से एंड सो ऑन हमारे पास में चल रहा है। अब हमारे पास में फिर से हमने फर्स्ट टर्म लेट कर लिया कि A2 है, सपोज दैट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कि आगे नेक्स्ट टर्म में से जस्ट उसका प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, तो हमारे पास में A2 कितना है? 5/2 माइनस 2। तो बच्चों इसको जब माइनस करेंगे तो ये एक हमारे पास में रैशनल नंबर की तरह कैलकुलेट होंगे, और हमने आपको बताया है कि इसके नीचे अपॉन में 1 लगा लेते हैं। और अगर आपको रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने आते हैं या नहीं आते हैं, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो यहाँ पर आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, 2 1 2, और उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5, और ये करेंगे तो 2 2 4। तो इसका मतलब ये हमारे पास में कितना आया बच्चों? 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और ये अपॉन में आ जाएगा 2। उसके बाद हमने क्या किया? A3 में से A2, यानी कि अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में ये है, हमारे पास में 3 और ये हमारे पास में 5/2 बच्चों। इसके बाद इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, और यहाँ से फिर से दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, उसके बाद 2 3 6 और माइनस 5 1 5, और यहाँ से भी चेक करेंगे तो 6 में से करेंगे तो ये 1/2। बच्चों ये क्या हुआ? ये दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में हमें नेक्स्ट टर्म भी चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्थ में से हम 3 भी माइनस करके चेक करेंगे, तो 4 की वैल्यू है हमारे पास में 7/2 माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास में 3, और इसके अपॉन में भी हम 1 लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये 2 2, ये कितना हो जाएगा? 7, और ये हमारे पास में यानी कि 2 3 6 हो जाएंगे हमारे पास में, ये 1/2 आएगा। ठीक है, अगर ये 1/2 आया, इसका मतलब यहां पर हमारे पास में क्या हुआ कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में A4 माइनस A3 भी इक्वल है, और सभी का आंसर कितना आया है? 1/2। सो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D जो होगा वो हमारे पास में 1/2 आएगा। इसका मतलब ये एक AP है। अगर ये सब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये यस
यानी कि ये एक AP है, सो इसका कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो कितना हुआ हमारे पास में 1/2। उसके बाद आपको बोला गया है कि इसके 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं आपको, तो हमारे पास में 4th टर्म तक हमारे पास में है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, यहां से इसका 5th टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा। 5th टर्म का मतलब ये हुआ कि हमने ये बताया है कि जो एक AP होती है, अगर उसमें किसी प्रीवियस टर्म में D प्लस कर दिया जाता है तो हमारे पास में कॉमन यानी कि नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो इसका मतलब A4 में अगर हम D प्लस करते हैं मीन्स A4 का मतलब हो जाता है हमारे पास में 4th टर्म है हमारे पास में कितना 7/2, और अगर हम इसमें प्लस करते हैं D का मतलब 1/2 अभी हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारे के सारे डिफरेंस आपस में इक्वल हैं, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा, इसीलिए ये कितना आया 1/2। और हमारे पास में जैसे ही 1/2 आया तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और 7 + 1 इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में 8/2, 2 4 = 8, इसका मतलब A5 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करने के बाद कितनी आई हमारे पास में 4। उसके बाद हमारे पास में अगर हमें इसका 6th टर्म निकालना हो तो हमें कहेंगे कि A5 के अंदर D प्लस करेंगे, और A5 की वैल्यू कितनी है प्लस यानी कि 4, और ये कितना है 1/2, तो फिर से 1/ लेंगे और ये 2 करेंगे, और ये 2 4 = 8 + 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2। तो हमारे पास में A6 आएगा हमारे पास में बच्चों कितना आएगा 9/2। उसके बाद हम क्या करेंगे A7 भी निकालेंगे, तो A6 के अंदर हम D प्लस करेंगे, और ये 9/2 है प्लस 1/2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता, और इसका मतलब यहाँ से 10/2, 2 5 = 10, इसका मतलब ये 5 आया। इसका मतलब हमारे पास में बच्चों जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो होंगे हमारे पास में, यहाँ पर इसका आंसर ऐसे हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स होंगे बच्चों हमारे पास में वो होंगे टर्म्स आर, यानी कि क्या क्या होंगे हमारे पास में बच्चों 4, 9/2, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हमारे 3 मोर टर्म्स होंगे। या तो हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं होगा, इसका मतलब वो AP फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास में सारे के सारे डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास में वो AP होगी, और उसके बाद AP होने की वजह से वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और उसके 3 मोर टर्म्स भी हमें फाइंड करने हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर इसके 3rd पार्ट पर चलते हैं। 3rd पार्ट देखते हैं कैसे होता है। तो 3rd पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म हम उसका लिख लेते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम उसका यानी कि डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को हम माइनस करते हैं। अगर वो सारे के सारे टर्म्स हमारे पास में माइनस होके इक्वल आ जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें उसको, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हमें उसको ये करना होता है कि वो AP है, और उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने होते हैं। तो चलिए इसके 3rd पार्ट पर हम 3rd पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ये -1.2 और माइनस के 3.2, उसके बाद माइनस के 5.2, और उसके बाद माइनस के 7.2। ठीक है, एंड सो ऑन इस तरीके से चल रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में जैसे फर्स्ट टर्म हम मान ही लेते हैं कि माइनस के 1.2 है, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है और इसमें हमें बोला भी नहीं गया, बट हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब असल में हमारे पास में क्या है कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे पास में सेकंड टर्म क्या है, माइनस के 3.2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस के 1.2। बच्चों कैलकुलेशन समझेंगे बस ध्यान से और कुछ नहीं। ठीक है, यहां से हमारे पास में क्या हुआ, माइनस के 3.2 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.2। ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारे पास में प्लस बन जाएंगे और 1.2 बन जाएंगे। बच्चों इसमें एक नंबर प्लस का है और एक नंबर ये प्लस का है और ये नंबर माइनस का है और ये नंबर बड़ा है, इसीलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्या आपको माइनस करना आता है, डेसिमल वाला, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इस तरीके से माइनस किए जाते हैं। तो यानी कि 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 3 से ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। मींस क्योंकि ये नंबर माइनस का था इसलिए आंसर माइनस का आएगा, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा हमारे पास में। बच्चों क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर हम फिर से हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो थर्ड में से सेकंड को भी माइनस करेंगे। A2 माइनस A2 तो हो गया हमारे पास में, और A3 में से A2 को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है हमारे पास में माइनस के 5.2 और माइनस करना है हमें माइनस के 3.2, और क्योंकि इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है हमारे पास में, कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में 5.2
ये कितना हो जाएगा हमारे पास में +3.2, और फिर से हम देखेंगे एक प्लस का एक माइनस का है, तो बच्चों 2 से 2 0 हो जाएगा, और 5 से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा, और माइनस की 2, ठीक है ना, कितने माइनस की 2। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, अगर हमने थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो हम फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस करेंगे, तो फोर्थ माइनस हम थर्ड इस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास में माइनस के 7.2 और माइनस करेंगे माइनस के 5.2, और यहाँ से हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.2 और प्लस के 5.2, तो यहाँ से फिर से कितने का गैप है बच्चों, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस के 2, तो हमारे पास में सारे के सारे डिफरेंस इक्वल हैं। मीन्स हमने क्या कहा कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 सॉरी, उसके बाद हमारे पास में है A4 माइनस A3, और इस तरीके से सारे के सारे इक्वल हैं, और इन सभी की वैल्यू कितनी है 2। सो ये एक हमारे पास में इक्वल है और ये हमारे पास में AP है। इसका मतलब जब हमारे पास में AP है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब 1 2 3 4, और हमें 5th टर्म फाइंड करना है। A5 हमारे पास में A5 क्या होगा, 4th टर्म में हम D प्लस करेंगे, तो माइनस के 7.2 फोर्थ टर्म है हमारे पास में, उसके अंदर माइनस यानी कि प्लस करेंगे हम -2, इसका मतलब अच्छा इससे पहले हमने डी शो नहीं किया अभी ना, पहले हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बच्चों -2, उसके बाद 5th टर्म फाइंड करेंगे, तो ये 4th टर्म में हमें डी प्लस करना है सॉरी, माइनस के 7.2, और यहाँ से हमारे पास में कितना आया, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो बच्चों जब ऐड करेंगे तो डेसिमल, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसका मतलब 7 और 2 माइनस के 9.2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास में 6th टर्म की बात आ जाए तो ये 5th टर्म में डी प्लस करना है हमने, और ये हमारे पास में कितना आया 9.2 आया है, और -2 और करेंगे तो माइनस के 11.2 हो जाएंगे। और इसी तरीके से 7 की बात करेंगे तो A6th में हम डी प्लस करेंगे, और यहाँ से हमारे पास में माइनस के 11.2 में -2 और करेंगे तो माइनस के 13.2 हो जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट 3 जो टर्म्स होंगे हमारे पास में, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे वो हमारे पास में हैं माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इतना क्लियर है, आपको समझ आया? यानी कि थर्ड पार्ट इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको इसका। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो चलिए फोर्थ पार्ट में क्या है वो चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट किस तरीके से होता है इसका। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं हम। हमारे पास में फोर्थ पार्ट है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और फिर हमारे पास में 2 है डॉट 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 इस तरीके से। तो चेक करना है कि हमारे पास में AP है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में बच्चों -10 सॉरी। अच्छा बच्चों हमारे पास में -10 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने चेक करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। एक बार 3 में से 2 माइनस करते हैं, एक बार 4th में से हमारे पास में 3 माइनस करते हैं। चाहे तो आप इधर से पहले चेक कर सकते हैं 4 A3 A2 A1 यानी कि A माइनस कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर रहे हैं माइनस के 6 हो जाएंगे और माइनस, और ये है माइनस के 10 और हमने क्या चेक किया माइनस के 6 और प्लस के 10। जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव वाला बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर -2 है, माइनस और माइनस के 6 हो जाएंगे और यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 6 हो जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 डिफरेंस तो हमारे पास में इक्वल आए हैं। थर्ड चेक कर लेते हैं। माइनस के यानी कि ये तो हमारे पास में कितने हैं बच्चे, प्लस के 2 हैं और माइनस के 2 करेंगे, इसका मतलब 2 + 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों आपके पास में A2 में से A1 माइनस किया वो इक्वल है A3 माइनस A2 के। इसका मतलब A4 और A3 भी आपस में इक्वल है और ये सारा का सारा कितना आया 4 आया। सो यानी कि ये एक AP हो जाएगी। यस ये एक AP हो जाएगी और AP हो जाएगी तो इसके लिए कॉमन जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास में 4।
कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारे पास में 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में इसके हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म में हम डी प्लस करेंगे और फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास में 2 और हमारे पास में डी है 4 और 2 4 कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद ए 6 हमें निकालना है तो 6 मतलब ए फिफ्थ में आपने डी प्लस करना है। फिफ्थ टर्म हमारे पास में 6 आया था और 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और A7 यानी कि हमारे पास में A6 में D प्लस करेंगे और 10 कितने ये कितना आया था 10 और ये कितना करेंगे 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 14। उसके बाद हमारे पास में हमने बोला कि हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं इस सीरीज के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 3 टर्म्स हमारे पास में हैं सॉरी 3 टर्म्स जो हैं वो हैं हमारे पास में एक 6 है 10 है और 14 है बच्चों। इसका मतलब ये पॉजिटिव में डी आया, इसका मतलब ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके से हमारे पास में 3 टर्म्स होंगे। कैलकुलेशन समझ में आई बच्चों, नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन हमारे फोर्थ पार्ट कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका फिफ्थ पार्ट समझेंगे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों कैलकुलेट करने का, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब बिल्कुल आसान और टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, इसके फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल सा सवाल है बच्चों, बस इसके लिए आपको समझना होगा कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। 3 + 2√2 और यहाँ से 3 + 3√2 और डॉट 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 इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है। तो बच्चों फिर से हमने क्या किया, हमारे पास में फर्स्ट टर्म तो 3 ही है, मगर हम क्या करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं और फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं। 3 बातें हम चेक करते हैं। पहले इसको लिखते हैं 3 + √2 माइनस को 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास √2 बचेगा बच्चों। क्लियर है? क्योंकि हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये पहले ये लिखा और उसके बाद -3 लिखा, 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास में √2 बच जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से इसको माइनस करना है तो 3 + √2 कितना बच्चों 2√2 और उसके बाद इसमें से माइनस करना है हमने इसको। तो बच्चों जिसको हम लिखते हैं बाद में अगर वो कोई 2 टर्म्स हैं तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो हमारे पास में हमें पता चल जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा क्योंकि उसको हमने पहले रखना था, अगर ब्रैकेट में भी रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस इस तरीके से रख लेते हैं। चलो, यानी कि ये टर्म ये आ गया और ये टर्म हमारे पास में ये आ गया और हमने बीच में क्या किया माइनस किया क्योंकि हमने A3 में से A2 को माइनस करना था। अब हमने क्या देखा कि यहाँ से बच्चों 3 + और 2√2 ये तो इस तरीके से ही ओपन हो जाएगा, मगर ये जब माइनस से ओपन होगा तो माइनस के 3 हो जाएंगे और माइनस के √2 हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि +3 और ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मगर 2√2 से एक √2 घटाएंगे। बच्चों √2 एज अ वेरिएबल वर्क करेगा, यानी कि 2x में से आपको क्या कहा जाता है ना 2x में से x माइनस करना है तो सिर्फ आप x बोलते। इसका मतलब 2√2 से 1√2 माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। कितना बचेगा √2। ये x ये 2x होता और ये x होता, 2x में से x माइनस करते तो 1x बचता। इसी तरीके से 2√2 से सिर्फ √2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? अभी और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अभी। अच्छा, अब हमारे पास में इसमें से इसको माइनस करना है तो 3 + 3√2 से माइनस करना है आपको 3 + 2√2 और इसका मतलब यहाँ से 3 + 3√2 माइनस का करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और -2√2 हो जाएगा और बच्चों यहाँ से फिर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर से 3x से 2x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3x से 3x अगर हमारे पास में होता और माइनस के 2x करते तो हमारे पास में सिर्फ x बचता। इसका मतलब 3x में से 2x यानी कि 3√2 से 2√2 माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 ही बचेगा। तो बच्चों तीनों कंडीशंस में हमारे पास में क्या आया, √2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का जो डिफरेंस है हर टर्म्स के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में हमारे पास में डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 का आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास में AP है। ये इसका मतलब ये हुआ कि A2 और A1 का जो इक्वल है वो A3 A2 आपस में इक्वल है और A4 और A3 आपस में इक्वल है जो कि है √2 के। इसका मतलब ये एक AP है और जैसे ही ये एक AP हुई तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास √2 माना जाएगा।
ठीक है, अंडर रूट 2 माना जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यानी कि जैसे ही हमारे पास में ये अंडर रूट 2 माना जाएगा तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास में इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो ए फिफ्थ यानी कि ए फोर्थ के अंदर अगर हम डी प्लस कर दें, ए फोर्थ कितना है 3 + 3 अंडर रूट 2 में अगर हम अंडर रूट 2 प्लस करेंगे तो ये सिर्फ इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये 3 + 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में ए सिक्स जो होगा बच्चों ए फाइव के अंदर डी प्लस करेंगे और ए फिफ्थ जो है वो 3 + 4 अंडर रूट 2 है और उसके अंदर अंडर रूट 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 + 5 अंडर रूट 2। उसके बाद हमारे पास में ए सेवन, इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है तो सिक्स्थ में हमने डी प्लस करना पड़ेगा और 3 + 5 अंडर रूट 2 में 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 में हम अंडर रूट 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारे पास में बच्चों वो हैं हमारे पास में 3 + 4 अंडर रूट 2, 3 + 5 अंडर रूट 2, 3 + 6 अंडर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स ये होंगे और इस तरीके से ये पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि अंडर रूट को देखने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट ये ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि इसके 5th पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास में। अब हम इसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, 6th पार्ट देखते हैं कि कैसा है। अभी तक तो सभी हमारे पास में एक छोड़ के हमारे पास में सारे के सारे एपी आए हैं। ठीक है, चेक करते हैं आगे कितने और हैं और कितने नहीं हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास में 6 पॉइंट आ जाता है बच्चों। ठीक है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 इस तरीके से हमारे पास में है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में फर्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ 0.2 क्लियर है। अच्छा, हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। सेकंड टर्म था हमारे पास में 0.22 - 0.2। क्या आपको कैलकुलेशन आती है? यस, 0.22 से 0.2 को माइनस करना है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। मीन्स हमारे पास में आया 0.02। उसके बाद अगर हमने देखा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और जैसे ही हमने थर्ड टर्म में से देखा तो 0.222 - 0.22 और इसका मतलब इस बार हमने क्या करना है 0.2 और 22 से 0.22 को माइनस करना है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 0.002। तो क्या बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इसका मतलब ये आपस में इक्वल है ही नहीं, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये हमारे पास में AP नहीं है। इसका मतलब हमें आगे कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, कितनी जल्दी हुआ ये वाला पार्ट, अगर AP ना हो तो कितना मज़ा आता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में 7, 0, -4, -8, -12 और इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन आया। तो हमने फिर से चेक किया बच्चों कि हमारे पास में A की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास में A2 - A1, अगर हम यहाँ से -4 से -0 करेंगे तो -4 आंसर आएगा हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं मींस -8 और -4 करेंगे तो ये -8 और प्लस के 4 हो जाएंगे और ये भी कैलकुलेट होकर हमारे पास -4 आएंगे, क्योंकि बच्चों एक प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद हमारे पास में कितना आएगा -4। और उसके बाद हमारे पास में अगर हम बात करते हैं A4 में से A3 तो इसका मतलब A4 कितना है 12 और माइनस और ये कितना है -8 और हम देखते हैं तो -12 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से हमारे पास में कितना बचेगा बच्चों -4। इसका मतलब लगभग हमारे पास में सारे के सारे इक्वल आए हैं अभी। इसका मतलब A2 और A1 में से माइनस किया, A3 में से A2 माइनस किया और A4 में से A3 माइनस किया और ये सारे के सारे इक्वल हैं -4 के। इसका मतलब ये हमारे पास में AP है। यस, हमने बोला। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे पास में? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो हमें टर्म्स फाइंड करने होंगे। कौन कौन से बच्चों? हमें एक तो A5 फाइंड करना है जो कि A4 के अंडर D प्लस करना है और हमारे पास में A4 यानी कि -12 हैं और -4 हो जाएंगे तो ये -16 आ जाएगा।
और A6 जो होंगे वो A5 के अंदर D प्लस करेंगे, माइनस के 16 प्लस के माइनस के 16 और माइनस के 4 आ जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 20 और उसके बाद 7 आ जाएगा हमारे पास में A6 में। अगर हम D प्लस कर दें और ये 6th टर्म जो है वो हमारे पास में माइनस 20 आया है और D माइनस 4 है, इसीलिए माइनस के 24 हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ये प्लस D का मतलब माइनस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस 4 ही माना जाएगा और इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे हमारे पास में वो होंगे हमारे पास में माइनस के 16, माइनस के 20, माइनस के 24। इस तरीके से हमारे पास में कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया हमारे पास में। इस तरीके से हमारे पास में 7 पार्ट हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, इसके सारे के सारे पार्ट कैलकुलेट कर देते हैं इस वाले पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स नहीं बना के फिर नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक जनरल फॉर्म चल रही है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना खुश यानी कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पार्ट को। हो सकता है कि इसमें ऐसी कुछ बात आ जाए जो कि आपको अजीब लगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में फिर से देखो एक सीरीज़ आई है। तो क्या बच्चों हम ये बता सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक AP है? यस, हम ये बता सकते हैं कि ये एक AP है। कैसे AP है? क्योंकि इसके अंदर सारे ही टर्म सेम है, मतलब डिफरेंस 0 का हो जाएगा और इसका मतलब हमारे पास में ये एक AP है। तो इसका मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म तो हमारे पास में -1/2 है। अगर हम यहाँ से 2 में से -1 करते हैं, A1 करते हैं, तो हमारे पास में -1/2 और ये -1/2 हो जाएगा और जिसकी वजह से -1/2 और +1/2 हो जाएगा और ये कट के कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव दोनों ही सेम है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हमने A3 में से A2 माइनस करेंगे तो -1/2 से फिर से -1/2 चलेगा और फिर से वही कैलकुलेशन चलेगी बिल्कुल और हमारे पास में फिर से 0 आ जाएगा। और अगर हम फिर A4 से A5 को A4 से A3 को घटाएंगे, A3 को घटाएंगे तो -1/2 फिर से वही है हमारे पास में और फिर से ये -1/2 है और ये फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास में फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सारे के सारे इक्वल हैं, इसका मतलब ये एक AP है। तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जब हमारे पास में AP इस तरीके से आ जाएगा तो हमारे पास में जब ये 0 आ जाएगा तो हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे हमारे पास में वो हमारे पास में क्या होंगे बच्चों, वो होंगे हमारे पास में -1/2 -1/2 -1/2 और इसके पहले हमें कॉमन डिफरेंस दिखाना था तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में इसमें है 0। कॉमन डिफरेंस है 0 और हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हमारे पास में इसका 9th पार्ट आ जाता है हमारे पास में। 9th पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास में 1, 3, 9 और 27, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ पर A1 है हमारे पास में, A2 माइनस A1 चेक किया हमने, 3 - 1 और ये कितना है आंसर बच्चों 2। अगर हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो आंसर आया 2। उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते तो इसका मतलब ये कितना है 9 - 3 और ये कितना है आंसर 6। और जाहिर सी बात है दोनों टर्म्स की वैल्यू इक्वल नहीं आई है तो थर्ड की चाहे चेक कर लो, यानी कि अगर हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो 27 - 9 इसका मतलब ये 18 आया है। इसका मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। सो यानी कि इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। ये हमारे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये आगे कैलकुलेट भी नहीं किया जाएगा। तो बच्चों 9 पार्ट हो चुके हैं हमारे पास में। चलिए आज देखते हैं 10th पार्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास में बच्चों यहाँ से अगर हम इन सभी पार्ट्स को कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो बच्चों सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बस पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हो बढ़ जाएंगे, ठीक है। A हमारे पास में 2A 3A और 4A बच्चों क्या ये सीरीज़ है? यस, यानी कि अगर हमारे पास में देखने को मिलता है तो इसका मतलब हमारे पास में फर्स्ट टर्म तो यही है, मगर हम A2 में से A1 माइनस करेंगे 2A माइनस A, इसका मतलब A 2 में से A गया यानी कि A3 में से हम A2 को हटाएंगे
तो 3a माइनस के 2a, इसका मतलब ये भी a, और उसके बाद a4 से a3 को माइनस करेंगे तो 4a माइनस 3a, और ये यानी कि इनकी वैल्यू है, ये ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आया a, इसका मतलब हमारे पास में जो बच्चों कॉमन डिफरेंस आया है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, और इक्वल जो है वो a4 माइनस a3, ये सभी के सभी जो हैं वो इक्वल हैं, a के बराबर हैं, और इसका मतलब ये यस इट इज़ एन AP, यानी कि ये एक AP है। सो इसका कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हमारे पास में A हुआ। तो हमारे पास में इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, अगर हम फोर्थ टर्म में D प्लस कर दें, मीन्स फोर्थ टर्म है 4a प्लस D की जगह कितना आया है हमारे पास में A, तो ये कितना हो जाएगा 5a। अगर हम इसके सिक्स टर्म की बात करें तो वो आएगा 6a, अगर हम सेवन्थ टर्म की बात करें तो वो आएगा 7a। इसका मतलब हमारे पास में जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगे, हमारे पास में नेक्स्ट थ्री जो टर्म्स होंगे वो होंगे हमारे पास में 5a, 6a और 7a। इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 11th पार्ट है, और 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट क्या कहता है हमारे पास में, a और a स्क्वायर और a क्यूब और a की पावर 4, और इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि a2 माइनस a1, तो हमारे पास में a स्क्वायर माइनस a, बच्चों कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, बस ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम a3 की बात करें और a2 में से माइनस करें तो ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर, और जो कि जब पावर अलग अलग होती हैं तो डिफरेंट वेरिएबल हो जाते हैं, अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं, और अनलाइक टर्म्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ना एडिशन हो सकती है। इसका मतलब ये भी कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा होगा तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा और a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल टर्म एक जैसे नहीं हैं। तो हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 आपस में इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है हमारे पास में, ये AP नहीं है। बच्चों क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद हम अब चलते हैं अपने 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट देखते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर वो कैलकुलेट करना है, और फिर उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी कैलकुलेट करने हैं अगर AP आ जाती है तो। ठीक है बच्चों, हमारे पास में इसका 12th पार्ट आ जाता है बच्चों। 12th पार्ट है हमारे पास में √2, √8, √18 और √32। ये हमने इस तरीके से देखा। हमने चाहे तो हम इसको पहले कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बाद में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और अगर हम पहले कैलकुलेशन नहीं करते तो हमें बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे मर्जी वैसे कर लेते हैं, तो हमने सोचा पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये √2 है, ये √8 का मतलब है 2 × 2 × 2, 2 to the 4 2 the 8। उसके बाद 18 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 to the 4, 4 और 2 3 नहीं, 2 3 6 ऐसे ना, 2 3 6 और 3 18, 2 3 6 3 18, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 16 to the 32। इस तरीके से हमारे पास में इनके फैक्टर आ गए अलग अलग। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों? क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, तो ये तो √2 है, इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, पेयर से बाहर आता है तो एक ही बाहर आता है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इसमें से हमारे पास में 3 बाहर आ जाएगा तो √2 बचेगा, और यहाँ से दो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास में, तो 2 × 2 बाहर आ गए और अंदर 2 बचा, और इस तरीके से हमारे पास में आया। अब हमारे पास में ये है √2, ये है 2 √2, और ये है 3 √2, और ये है 4 √2, और जाहिर सी बात है आपको नज़र आ गया होगा कि ये एक AP है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने A2 में से A1 को माइनस किया तो √2 में से √2 को माइनस करना होगा, और ये हमारे पास में सिर्फ एक √2 बचेगा, क्योंकि हमने एज अ वेरिएबल वर्क करते हैं, 2x में से x घटाएंगे तो एक x बचेगा। इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड टर्म में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो 3 √2 से 2 √2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ √2 बचेगा, और अगर A4 में से A3 को घटाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास में 4 √2 से 3 √2 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर से √2 बचेगा। इसका मतलब ये सभी इक्वल है हमारे पास में, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3
आपस में इक्वल आए हैं और वो आए हैं √2 के इक्वल। इसका मतलब ये हमारे पास में जब सारे के सारे इक्वल हैं और इसका मतलब ये एक AP है, तो इसका मतलब हमारे पास में इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बना है √2। और बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे पास में, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास में होंगे इसके, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये वाला क्या आया था हमारे पास में 4√2, तो हम इसको 4√2 को बोल सकते हैं, नेक्स्ट वाले को 5√2, 5√2, 6√2 और 7√2। इस तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स हो सकते हैं, वरना हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, फुल्ली कैलकुलेशन अगर आपको दिखानी है, अगर आपको इस वे में दिखानी है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास में हमें 5th टर्म चाहिए, तो 5th टर्म का मतलब है A4 के अंदर D प्लस करेंगे। तो A4 कितना था हमारे पास में 4√2 और प्लस करेंगे √2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 5√2। अच्छा, जब ये 5 बाहर, जब दो यानी कि ये ऐसे 2 पेयर्स थे, तो जब यानी कि ये 2 3 थे, एक बार बाहर 3 आया, तो जब अंदर जाएगा तो कोई भी चीज़ डबल हो जाएगी, तो ये अंदर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2 और ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 2 √50। तो आंसर अगर आपने 5√2 बोला है या √50 बोला है तो ये आपका नेक्स्ट टर्म वही माना जाएगा। सॉरी। उसके बाद A6 का मतलब हो जाएगा A5 के अंदर आपको D प्लस करना है। इसका मतलब अभी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 5√2 में सिर्फ √2 प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6√2 और ये 6√2 अंदर जैसे ही पहुँचेगा तो ये 6 × 6√2 बन जाएगा। ठीक है, और 6 × 36 और 36 का कितना हो जाएगा 72। उसके बाद अगर हम 7 की बात करें तो ये हमारे पास में A6 में D प्लस करेंगे और हम इसको मानेंगे 6√2 प्लस √2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 7√2 और ये हो जाएगा हमारे पास में जब अंदर जाएगा तो 7 × 7 और ये हो जाएगा 2, 7 7 49, 49 98। इसका मतलब हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे या तो ये होंगे या फिर ये जैसे 5 अंदर जाएगा तो 525 हो जाए, 525 टू द 50, अंडर रूट के ये 50 भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास में इसको 72 हमने बोला है और इसके बाद हमने इसको बोला है 98। तो इसका मतलब ये इस तरीके से अगर इस वाली सीरीज़ में चलाना चाहें तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे ये माने जाएंगे। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आप चाहे तो आंसर ये वाले दे सकते हैं, चाहे आप आंसर इनको कैलकुलेट करके अंदर मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, क्योंकि जब हम बाहर निकाल सकते हैं तो हम उनको अंदर भी पहुंचा सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए बच्चों? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 13। ठीक है बच्चों, 13th पार्ट देखते हैं कि क्या होता है 13th पार्ट में इसके। ठीक है, 13 पार्ट नंबर हमारे पास में है बच्चों। असल में क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन एक जैसे तो दिखते हैं मगर रियलिटी में वो एक जैसे होते नहीं हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर कितना हुआ कि यानी कि जैसे ये 3 है तो इसका कोई फैक्टर नहीं है और इसके 2 3 जा 6 होंगे और कोई बाहर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 3 बाहर आ सकता है मगर ये इसमें 2 बाहर आ सकता है। इसका मतलब हमने क्या किया, कैलकुलेशन चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने A2 - A1 कैलकुलेशन चेक की तो √6 में से √3 माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हमने A3 में से A2 करें तो यानी कि ये √9 है और ये √6 है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर भी दें तो ये 3 हो जाएगा और ये √6 ऐसे कैसे रह जाएगा और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि A2 - A1 और A3 - A2 आपस में इक्वल हुए ही नहीं। इसका मतलब ये हमारे पास में इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, ये हमारे पास में AP नहीं है बच्चों। क्लियर है, इतनी बात समझ में है आपको? ठीक है, उसके बाद हम 14 पार्ट समझते हैं इसका 14th। ठीक है, इसके 14th पर चलते हैं हम। ठीक है, 14th में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और ये फिर 7 का स्क्वायर और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो फिर से हमने क्या देखा कि यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा और इस तरीके से। और हमने क्या सोचा कि चेक कर लेते हैं A2 - A1, तो यहाँ से 9 - 1 यानी कि हमारे पास में 8 आंसर आया। और अगर हमने A3 - A2 चेक किया तो 25 - 9 किया तो ये 16 आया, क्योंकि 8 है ये 16 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा मैच ही नहीं हो रहा है, तो A2 - A1 नॉट इक्वल है A3 - A2। अब ये आपस में इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है
बच्चों ये AP हमारे पास में नहीं है, इसका मतलब इसको आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर आगे हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73 है बच्चों। ध्यान से देखना इसमें। अच्छा बच्चों देखो क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पास में 2 अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए, एक अंडर रूट वाला यस हुआ, एक अंडर रूट वाला नो हुआ, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर वाला है और हमने क्या देखा कि यहाँ पर स्क्वायर भी नंबर, यहाँ भी स्क्वायर वाले नंबर है, वहाँ पर भी स्क्वायर वाले नंबर है। तो चेक करते हैं कि चेक करने के ऊपर ही पता चलेगा कि वाकई वो हमारे पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मतलब कि मीन्स क्या हुआ कि ये एक AP के टर्म्स हैं या नहीं है। तो चलिए हमने चेक करने की कोशिश की। तो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 5 का 25 और ये 7 का 49 और उसके बाद ये डायरेक्टली 73 लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि A2 माइनस A1 कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो 25 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा बच्चों 24। क्लियर है। अगर हम A3 में से A2 माइनस कर दें थर्ड टर्म में से, 49 में से अगर 25 माइनस करते हैं तब भी 24 बच रहा है। अगर हम A4 में से A3 माइनस करते हैं तो 73 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो चेक कर लो, यानी कि 23 यानी कि 24, फिर से वही 24 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास में फिर से क्या आया 24 आया। मीन्स क्या हो बच्चों कि अगर हमारे पास में A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और सभी का आंसर कितना है 24 है। इसका मतलब ये एक हमारे पास में AP है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो आया वो हमारे पास में 24 आया है। इसका मतलब अगर हमारे पास में फिफ्थ टर्म इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हमें फोर्थ टर्म में 24 प्लस करना पड़ेगा और ये 73 हमारे पास में 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 7 और ये 9, 97 है हमारे पास में नेक्स्ट टर्म। और उसके बाद अगर हमारे पास में सिक्स टर्म हमें निकालना हो तो हमें फिफ्थ टर्म में D प्लस करना पड़ेगा और हमारे पास में फिफ्थ टर्म कितना है 97 और उसमें 24 प्लस करेंगे तो 7 4 11 और 9 2 11 112 यानी कि 121 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो A6 में हमने D प्लस करना है, 121 में हम 24 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, 145। इसका मतलब हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे बच्चों, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे वो हमारे पास में होंगे 97, 121 और 145। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारे पास में बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। बने रहिए हमारे साथ में और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।